मित्रों नमस्कार। क्षमा करिएगा, कुछ व्यस्तताओं के कारण ये वीडियो थोड़ा सा विलंब से आपके पास पहुंच रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज मैं कविता नहीं, अपना एक दर्द साझा करूंगा आपसे। देखिए, हर व्यक्ति वो जो गृहस्थी में फंसा हुआ है इस दर्द को जानता है। जो कुंवारे हैं वो उनकी समझ में नहीं आएगा, और अभी अगर ढंग से समझ लेंगे तो बाद में फायदेमंद रहेगा उनके लिए। इसलिए कह रहा हूं कि रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती। मित्रों, आपसे एक आग्रह है कि अभी तक आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुनिए कि रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। हर गृहस्थ की यही दशा है। तब कह रहा हूं कि रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। क्या किया जाए? ऐसे में क्या किया जाए? कुछ समझ में नहीं आता। और कोई भी देखिए, सत्ता हो, कोई शासन हो, प्रशासन हो, सब इन महिलाओं के पक्ष में ही इनको ही मजबूत बनाने के लिए कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं। मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी वो कह रहे हैं कि महिलाओं के, इन नारियों के आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया। खाक सताया, मैं तो कसम खा रहा हूं मैंने नहीं सताया। अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। विदाई के समय रो रही थी, एकदम आपसे सही सही कह रहा हूं, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा। तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। आपसे सच सच बता रहा हूं, मैंने कभी उससे नजर मिला करके, सर उठा करके बात नहीं किया। हाँ, हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगता है। फिर भी जाने क्यों वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी शादी में बीबी को चाहे दाएं बैठा दे चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों, याद रखना, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है। वो आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। नहीं, शक मत करिएगा, पढ़ी लिखी है। हाँ, पढ़ी लिखी है, तब से लेकर आज तक हर रोज बिला नागा सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, लाकर रंग दूं हाथ पर गड्डी तो चहकने लगती है। हाँ, प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगती है। जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसी नजरों से देखती है जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, एकदम सच आपसे कह रहा हूं, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। अब क्या करूं, जब देखता हूं उसकी भौं तनी है, हिम्मत कहां पड़ती है कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं, रोटी कड़ी थी, कड़ी रोटी के खाने से कहां टूटे, कह दिया था कड़ी है।
बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हां मैं सिर हिलाता हूं। वो एक शब्द बोलती है मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता। चावल में अक्सर कंकड़। तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती है उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं। आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हां साहब, जी हां, जी हां, जी हां, खींच रहा हूं ट्रॉली, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। कि हां बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियां बीबी से लड़ता है, बीबी मियां से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है। नमस्कार, एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे इस ऑफिशियल चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।